बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में हम बात करने जा रहे हैं जी आज करंट अफेयर्स में पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स को लेके और यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर, उसको लेके और देखते हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट्स की जो सजाएं हैं इनका क्या ताल्लुक है जीएसपी प्लस से और क्या जो है वो इसके इंपैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज है पाकिस्तान की। ये जो करंट हालात चल रहे हैं, जो सिनेरियो है, इसको लेके ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है मानी जा रही है कि इसका पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा जो है वो असर होगा। अब देखिए न्यूज क्या है कि न्यूज हम देखते हैं कि संडे को, ठीक है जी, संडे को यानी कि 22 दिसंबर को जो है ये न्यूज आती है। और न्यूज क्या आती है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो एक प्रेस रिलीज जो है वो इशू करता है, जिसके अंदर वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ठीक है, कि मिलिट्री कोर्ट्स में 25 सिविलियंस को सजाएं सुनाई गई हैं। 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा सुनाई गई है और उन्हें बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। और ये सैटरडे को ये सजाएं जो है सुनाई गई हैं, यानी कि 21 तारीख को, 21 दिसंबर को ये सजाएं सुनाई गई। और 22 को ईयू की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भाई पाकिस्तान जो है वो ये जो कर रहा है, यानी मिलिट्री की जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस की सजाएं हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, और जीएसपी प्लस का जो स्टेटस है पाकिस्तान से, वो भी इसके ऊपर जा सकता है या उसके ऊपर भी रिव्यू किया जा सकता है। तो इस मामले को देखते हैं कि क्या मामला है। अब बेसिकली जो ईयू की, सबसे पहले अगर हम डिक्राइज की बात करेंगे, जो उसने मुजम्मत की है यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने संडे को 22 तारीख को जो है मुजम्मत की है। और उन्होंने ये कहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट से जो वर्डिक्ट आया है, जो फैसला आया है कि 25 जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान साहब के, उनको जो सजाएं सुनाई गई हैं कम से कम 2 साल की और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा सुनाई गई है। और मिलिट्री कोर्ट ने जाहिर बात है सजा सुनाई है, तो उन्होंने इसको एक सिंबॉलिक पनिशमेंट बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट भी किया कि भाई ताकि दोबारा से किसी की हिम्मत ना हो सके कि स्टेट के ऊपर या रियासत के इदारों के ऊपर इस तरह का हमला करे। उन्होंने इसको इतना ज्यादा हाईलाइट किया, लेकिन उसके बदले में हम ये देखते हैं कि फिर ईयू की तरफ से जो है वो पूरी बॉडी है, उसकी तरफ से ये कहा गया कि ये गलत है और आपको जो है सिविलियंस को सजाएं नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि जो फेयर पब्लिक ट्रायल है सिविलियंस का, आपने उसके ऊपर, उस कन्वेंशन के ऊपर सिग्नेचर किया हुआ है कि फेयर ट्रायल का हक दिया जाए, जबकि मिलिट्री कोर्ट्स में फेयर और ओपन ट्रायल नहीं होता, इसलिए आपने गलत किया, इसलिए ईयू ने इसकी मजम्मत की है। और सजाओं में हम ये देखते हैं कि 2 साल से लेकर 10 साल तक जो है वो सजा सुनाई गई है, मिनिमम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल सजा सुनाई गई है। मई 2023, 9 मई, यानी पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, जो मोस्ट फेमस है, जो बार बार रिपीट किया जाता है, 9 मई 9 मई, तो 9 मई के हवाले से जो है ये सजाएं सुनाई गई हैं। अब ये सजा एक ऐसे वक्त में सुनाई गई है और साथ में जो ईयू की स्टेटमेंट है उसकी जो मजम्मत है वो ऐसे वक्त में आई है। जरा बात को समझिएगा कि अभी एक हफ्ता पहले हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान का जो लोन है 500 मिलियन का, उसे कैंसिल कर चुका है, ठीक है, या उसे स्टॉप कर दिया, उसने पाकिस्तान को देने से रोक दिया अपने आप को। अब देखिए ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो मईशत है, जो ऑलरेडी जो है बहुत ही, जिसे हम कहते हैं ज़बू हाली का शिकार है, उसके बहुत बुरे हालात हैं, हमारी पॉलिटिक्स के भी और हमारी इकोनॉमी के भी। तो इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अब एक हफ्ता पहले अगर आप देखते हैं 14 दिसंबर को एक न्यूज आती है कि भाई वर्ल्ड बैंक जो है उसने पाकिस्तान का जो 500 मिलियन का लोन है उसको रोक दिया। और रोका क्यों? कि भाई पाकिस्तान ने अनफुलफिल्ड कंडीशंस की वजह से रोका, कि जो कंडीशंस उन्होंने मांगी थी, खास करके सी पैक के ऊपर, जो उन्होंने कहा था कि आप रिव्यू करें, ठीक है जी, सी पैक के ऊपर। और सी पैक में जो हमारे जो एग्रीमेंट्स थे, जो बिजली बनाने के जो हमारे यहाँ लगे हुए सी पैक के साइडों पे, तो उनके ऊपर खास करके उन्होंने कहा कि इसके टैरिफ के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर, या जो चाइनीज कंपनी है उनका जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपने रिव्यू करना था। तो पाकिस्तान ने वो रिव्यू नहीं किया जैसे वो चाह रहे थे वर्ल्ड बैंक वाले, तो इसलिए उन्होंने क्या किया जी, पाकिस्तान का ये लोन रोक लिया कि पाकिस्तान ने अपनी बातें पूरी नहीं की। अब इससे नुकसान पाकिस्तान को क्या हुआ कि 2.5 बिलियन डॉलर्स का, 2.5 अरब डॉलर्स का जो है वो फाइनेंशियल गैप पाकिस्तान का पैदा हो गया। और ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि हमारे यहां अगर हम देखते हैं ना इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर इकोनॉमी या पॉलिटिक्स, खासकर इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, तो हर चीज दूसरी से जुड़ी हुई होती है। अब इसी से जुड़ी हुई हमारे पास क्लीन एनर्जी को लेके हमारे पास लोन मिलना था। देखिए जैसे हम ये कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आईएमएफ का ये बेल पैकेज हमारे लिए अप्रूव हो जाता है तो हमें वर्ल्ड बैंक भी लोन देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देगा, फलां बैंक भी देगा, उस मुल्क से इतना कर्जा आ जाएगा, यानी एक ट्रस्ट है ना।
इसका मतलब ये इतना बड़ा इदारा अगर हमें लोन दे रहा है, सो हम ट्रस्ट जनरेट कर रहे हैं तब वो दे रहा है, और उस ट्रस्ट के बदले में हम मजीद कर्ज मांग सकते हैं कि भाई देखो उसने दे दिया तुम भी दे दो। ऐसा ही है। तो अब यहां पे जो ये इन्होंने लोन रोका है उसका फर्क हमें क्या पड़ा? एक तो गैप आया इतना बड़ा हमारे फाइनेंशियल ये जो पूरा साइकिल था इसके अंदर, दूसरा इससे जुड़े हुए जो कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर फंडिंग मिलनी थी वो भी रुक गई हमारी, तो ये हमें बहुत ज्यादा इसका नुकसान हुआ। और ऐसे में दोबारा से मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं और फिर से ईयू की मजम्मत, जो कि ईयू हमारा सबसे बड़ा जो है वो एक्सपोर्ट पार्टनर है अगर हम उसकी बात करते हैं, तो उसका हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। अब देखिए उन्होंने मुजम्मत क्यों की है इसको थोड़ा सा समझते हैं। ICCPR एंड पाकिस्तान कि ये जो सजाएं हैं ये किस बेस के ऊपर जो है वो उसको उन्होंने कहा कि ये गलत है, इसलिए कि वो ये कहते हैं, यानी यूरोपीय यूनियन ये कहता है कि हमने आपको जो GSP+ का स्टेटस दिया था वो किस बात के ऊपर दिया था 2014 में, ये जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं इसके ऊपर दिया था। यानी आप इसके सिग्नेचरी हैं, जाहिर बात है पाकिस्तान ने इसको माना हुआ है कि हाँ भाई यस हम भी इसको मानते हैं, तो उनका आप इसके सिग्नेचरी हैं, तो बेसिकली आपके ऊपर आप बाउंड हैं कि आप पॉलिटिकल राइट्स को भी अपने मुल्क में इंश्योर करेंगे जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और सिविलियन के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको इंश्योर करेंगे, उनके फ्री ट्रायल को आप इंश्योर करेंगे। तो जब आप ये चीजें नहीं कर रहे जो 25 सिविलियंस हैं, क्योंकि नॉर्मली सिविलियन कोर्ट्स के अंदर आपको पता है कि एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको हर सूरत सजा देनी ही होती है, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर के अंदर रह के काम कर रहे होते हैं, आप आजाद नहीं होते। जैसे जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पिलर होता है, जब वो पाकिस्तान में अब नहीं रहा लेकिन एक इंडिपेंडेंट पिलर होता है उसके हिसाब से, तो इसलिए जो ICCPR का पाकिस्तान सिग्नेचरी है, तो ईयू ये कहता है कि भाई आपने ये गलत किया। अब ये जो ICCPR है ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो है उसने ये कन्वेंशन 16 दिसंबर 1966 को जो है अडॉप्ट किया था, ठीक है, और 1976 के अंदर जो है इसको जो है वो रेक्टिफाई किया गया या इसको फोर्स के अंदर लाया गया, और सारे ममालिक जो इसके सिग्नेचरी हैं वो पाबंद है इसके मानने के। अब ये जो मल्टीलैटरल ट्रीटी ऑब्लिगेट्स क्या करता है नेशंस को कि भाई आपने जो पब्लिक ट्रायल है कोर्ट्स के अंदर, पब्लिक ट्रायल उसको फेयर बनाना है, एक तो उसको पब्लिक भी करना है। अब हमें क्या पता उनके ऊपर क्या इल्जामात लगे, कैसे हुआ, आपने देखा ना सिर्फ आपको सजाएं बताई गई हैं, कोई फेयर ट्रायल यानी आप कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते कि वहां पे कैसे प्रोसेस चला। तो इसलिए वो कहते हैं भाई ये जो फेयर ट्रायल है वो जरूरी है और इम्पार्शियल जो है ट्रायल होना चाहिए, तो ये इस चीज को इंश्योर कर रहा होता है। तो ईयू ये कहता है कि भाई आपने क्योंकि इसकी वायलेशन की है इसलिए जो है हम आपके GSP स्टेटस के ऊपर सोच सकते हैं। अब ये GSP+ स्टेटस क्या है, क्यों पाकिस्तान के लिए न्यूज इंपॉर्टेंट है कि अगर ईयू ने कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? पहले एम्नेस्टी इंटरनेशनल कहता रहा, ह्यूमन राइट्स जो है वो बार बार कहता रहा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? सवाल तो ये है ना भाई कहता रहे, लेकिन जाहिर बात है जब इस तरह की चीजें होंगी जिससे हम ऑलरेडी फायदा उठा रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। जैसे अब ये जो GSP+ स्टेटस है ये क्या है? बेसिकली ये ईयू का जनरलाइज्ड स्कीम है, एक जो उन्होंने गरीब ममालिक के लिए, जो ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक सिलसिला इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है प्रेफरेंसेस प्लस का, जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रेफरेंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जिन ममालिक को ये स्टेटस मिलता है प्लस का, उनको ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब देखिए एक चीज अगर हम किसी मुल्क में भेज रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है वहां पे जो हमें इंपोर्ट ड्यूटी है वो देनी पड़ेगी ना, वहां पे ड्यूटी होगी, तो ड्यूटी के थ्रू वो हमारी प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। तो GSP+ स्टेटस अगर हमें मिलेगा तो हमें टैरिफ वगैरह में इस तरह की चीजों में हमें छूट मिलेगी, जिससे हमारी प्रोडक्ट्स वहां पे आसानी से जाएंगी और उनकी प्रोडक्ट साथ कंपीट करेंगी। तो ये जो GSP+ का स्टेटस है ये बेसिकली हम ये वही कह रहे हैं कि भाई आपने जो 27 इंटरनेशनल कोर कन्वेंशन है जिसके अंदर ICCPR भी शामिल है, तो इस कंडीशन पे आपको ग्रांट किया गया था कि आपने ये 27 जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं इसमें आप हमारे सिग्नेचरी हैं, आप हमारे हिस्सादार हैं, कि आपने पूरी दुनिया के मालिक ने जो इनके सिग्नेचरी हैं वो सब ये बातें मानते हैं, जिसमें सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं हो सकता क्योंकि बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, तो हम आपका ये GSP+ का स्टेटस जो है वापस लेंगे। तो ये जो GSP+ का है इससे नेट अगर हम देखते हैं फायदा क्या है, तो 0 इंपोर्ट ड्यूटी आती है। आपकी प्रोडक्ट अगर यहां 50 रुपए की भेजी गई है बाहर, तो वहां पे भी 50 की होगी, वहां पे कंपटीशन पैदा होगा, बजाय इसके कि इस 50 के ऊपर जो है वो 100 रुपए आपका इंपोर्ट ड्यूटी लग गया और 150 की प्रोडक्ट पड़ जाए, तो जाहिर बात है फायदा कोई नहीं होगा। तो ये ऐसे ममालिक के लिए है जिनके पास कैश नहीं है, जो क्राइसिस का शिकार है, तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है GSP+ स्टेटस। अब देखिए ये जो GSP+ स्टेटस है, अगर इससे बात करने से पहले देखिए यहाँ पे जो अगर हम देखते हैं जी PTI जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो भी इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, और
ऐसे में आपने देखा कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है कि भाई ये खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूटर बने हुए हैं, कि खुद ही जज भी हैं, खुद ही जो है वो फैसले भी करते हैं और खुद ही सजाएं भी सुनाते हैं। तो ऐसा इंसाफ का निजाम जो है वो नहीं है। तो यही इंटरनेशनली भी कहा जाता है कि भाई आप जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशन नहीं बन सकते, आपको जो है चीजों को सेपरेट करना पड़ेगा, फ्री ट्रायल का मौका देना पड़ेगा। अब अगर हम बेनिफिट देखते हैं जीएसपी प्लस स्टेटस के, जीएसपी प्लस अगर जिस मुल्क के पास है तो उसको क्या फायदा है, और भी बहुत सारे ममालिक के पास है। तो सबसे पहले ट्रेड प्रेफरेंसेस का फायदा है, ठीक है जी, कि 66% जो टैरिफ लाइंस हैं वो इससे ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को 66% चीजों के ऊपर जो है वो टैरिफ फ्री वहां की मार्केट मिल रही है ईयू के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा जो है वो नंबर है अगर आप देखेंगे। दूसरा, इससे ट्रेड जो है वो इंक्रीज होती है। अब पाकिस्तान को ये जो जीएसपी प्लस का स्टेटस है ये दिया गया था 2014 के अंदर। 2013 दिसंबर 2013 में ईयू की पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया, ठीक है। उसमें फिर जनवरी 2014 के अंदर पाकिस्तान को ये स्टेटस दिया गया जीएसपी प्लस का। अब उसके बाद से अब आप खुद अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान कितना फायदा हासिल कर रहा है जीएसपी प्लस स्टेटस से, कि 2014 से 2022 यानी 2023 तक का पहले दिया गया था और फिर लास्ट ईयर दोबारा से इसको जो है वो रिन्यू कर दिया गया दोबारा से। तो 2022 या 23 तक पाकिस्तान ने 108% जो है पाकिस्तान की ट्रेड इंक्रीज हुई है। 108% ट्रेड पाकिस्तान की इससे इंक्रीज हुई है। तो बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान जो है वो हासिल कर रहे हैं। इससे आप ये कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बेसिकली आप ये कह लें एक्सपोर्ट्स बेसिकली वो इसके सहारे पे खड़ी है जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर। अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका दूसरा फायदा क्या है नेक्स्ट जी, कि भाई जो भी मुल्क जिसको जीएसपी प्लस स्टेटस दिया जाएगा इस लालच में दिया जाता है उन बॉडीज की तरफ से कि भाई अगर आप हमारे सिग्नेचरी बनना चाहते हैं, हमसे फायदा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये बातें माननी होंगी। यानी आपको ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना होगा, ठीक है, आपको जो है लेबर राइट्स का ख्याल रखना होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का ख्याल रखना होगा। तो ये उस मुल्क के लिए भी बेहतर होता है और इंटरनेशनल सिस्टम के लिए भी बेहतर होता है, समझ रहे हैं। सो इसलिए पाकिस्तान को इन चीजों का फायदा था कि भाई आपने ये चीजें बांधनी है, हम उसके बदले में आपको फायदा देंगे। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फायदा था कि पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक के साथ, ईयू के साथ मिलकर ग्लोबली आगे बढ़ रहा था। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारी यूरोपियन यूनियन की एक्सपोर्ट्स हैं, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें, वो कौन सी हैं या उसमें कितना शेयर जो है वो मौजूद है, तो आपको ये अंदाजा हो जाए कि हमें कितना फर्क पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहला फर्क तो ये है कि जो वर्ल्ड बैंक ने हमारा लोन प्रोग्राम जो है वो कैंसिल किया, ठीक है। दूसरा, ऊपर से ईयू जो है अगर कैंसिल कर देता है तो उसका तो बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम से नीचे गिरेगी, ठीक है, और बहुत शदीद तरीके से नीचे गिरेगी, जो कि मुश्किल से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, बहुत मुश्किल से। वो बहुत तेजी से मजीद नीचे गिरेगी, पहला, अगर कैंसिल कर दिया जाता है। दूसरा, अगर कैंसिल नहीं भी किया जाता तब भी ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये स्टेटमेंट्स जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको जो है वो रोकता है। क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तब आती है जब आपके ऊपर ट्रस्ट हो, लेकिन जब आपके हालात ही ऐसे ना हो और आपको एक इन्वेस्टर को खौफ हो कि यार यहां पैसे लगा के मैं फंस जाऊंगा, तो वो पागल कभी भी नहीं होगा कि वहां पे वो पैसा लगाए। तो जब तक एफडीआई नहीं आएगी, इकोनॉमी कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। यही हम देखते हैं चाइना का मॉडल रहा, यही ब्राजील का मॉडल है, यही इंडिया का है। यानी जो ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं उसमें जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो पाकिस्तान को वही नहीं मिल रही, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरनल कंडीशंस ऐसी हैं कि हम उनको जो है वो इंश्योर नहीं कर पा रहे। तो अब ये जो ईयू प्लस का स्टेटस है, उसके नतीजे के तौर पे आप तो एक तो देख चुके हैं कि 108% हमारी ट्रेड बढ़ी है पिछले 10 सालों के अंदर। दूसरा, अगर आप ये देखें तो हमारे पास टेक्सटाइल और क्लॉथिंग, अगर यहां पे आप थोड़ा सा मजीद इसको देखें हमारे यहां, तो ईयू को एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने जो 2021 में की है वो 13.62 बिलियन की हैं, यानी 13.62 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड पाकिस्तान ने ईयू को की। आप अंदाजा कर लें कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स में इतना पैसा सिर्फ ईयू की ट्रेड से आया, यानी कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसका 29.8%। सो इसका मतलब ये है कि हमारी 100% ट्रेड में से 30% जो ट्रेड है वो यूरोपियन यूनियन को जा रही है, जिसमें हम पॉन्ड्स में, डॉलर्स में, यूरोज में पैसे कमा रहे हैं। तो आप अंदाजा करें सिर्फ 30% जो है ईयू से है। तो अगर इन फ्यूचर ईयू ये कहता है अगर हम मजीद किसी को सजा दे देते हैं, इमरान खान साहब को सजा दे देते हैं मिलिट्री कोर्ट से, या मजीद सजाएं सामने आ जाती हैं, तो उसके बदले में वो अगर हमारा ये जो जीएसपी प्लस का स्टेटस है कैंसिल करता है, तो अल्टीमेटली
हम ये कह सकते हैं 10 to 20% ड्रॉप हो जाएगा हमारा ये जो परसेंटेज है जो हम ईयू को भेज रहे हैं। तो उसके नतीजे के तौर पे आप खुद सोच सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी का क्या हाल होगा और हमारी इकोनॉमी किस साइड पे जाएगी। अब इसमें हमारे जो सेक्टर्स हैं बड़े बड़े, तीन बड़े बड़े सेक्टर्स हैं। पहला है टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग का, 73% जो है हमारी एक्सपोर्ट्स ईयू को टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग की है, ठीक है, 100 में से। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स जो कि 23.9% है। फिर केमिकल्स हैं जो कि 19.8% है। तो ये बेसिकली तीन बड़े बड़े हिस्से हैं जो कि हम वहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके ऊपर या इन सेक्टर्स के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और इस रिपोर्ट से जाहिर बात है सेक्टर के बड़े बड़े जो टाइकॉन हैं वो परेशान जरूर बैठे होंगे कि यार ये क्या होने जा रहा है। तो ये हालात हैं, जब देखते हैं आने वाले वक्त के अंदर क्या मामलात बनते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है अगर हम मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं या अपना पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर नहीं करते तो हम आज इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बाउंड हैं, सिस्टम्स के अंदर खुद ही हमने अपने आप को बाउंड किया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।